हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। चेन रूल के डिफरेंट मेथड हमने लेक्चर थर्ड और फोर्थ दो लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक नया रूल्स हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। को अलग से नया कोई रूल नहीं है। अगर आपको चेन रूल अच्छे से समझ में आएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इजली, जो ये रूल है ये काफ़ी इजली आप लोग को आ जाएगा। तो इम्प्लिसिट होता क्या है? इम्प्लिसिट कोई बड़ा नाम नहीं है कि ऐसा नहीं से इम्प्लिसिट बहुत कुछ ऐसा है। इम्प्लिसिट मीन्स जस्ट कोई भी क्वेश्चन में आपका एक्स और वाई जो टर्म होगा वो क्या होगा? मिक्स्ड रहेगा। क्लियर है? एक्स और वाई क्या होगा? हमेशा मिक्स रहेगा। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इम्प्लिसिट क्वेश्चन को भी करेंगे, सम्स करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग क्या होगा उसमें एक्स और वाई क्या होगा? मिक्स रहेगा। तो और रूल आपके चेन रूल आ रहा है तो सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ जाएगा। तो इससे मेन रूल क्या लगाते हैं? जब भी ऐसा इम्प्लिसिट क्वेश्चन का, इम्प्लिसिट मीन्स कि एक्स वाई मिक्स, आप एक्स को वाई के टर्म में या वाई को एक्स टर्म में ब्रेक करना आपको डिफिकल्ट आएगा, डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोग रूल लगाते हैं जनरली, ये कि आपको बोथ साइड्स आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 2x + 2y = sin x। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 2y = sin x। तो यहां पर है कि देखिए, आप इस क्वेश्चन में आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप अलग करो, एक्स को अलग करो, वाई को अलग करो। सीधा ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सीधा करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रूल आपको लगाना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिए लिखें क्या है, एक लाइन लिख देते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? देखिए लिखते हैं dy/dx ऑफ 2x प्लस d2y/dx इक्वल टू d sin x/dx। हमने क्या किया? पूरे क्वेश्चन को x के टर्म में क्या हो गया? डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। मीन्स ये टर्म है, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स ये टर्म x है, ध्यान दीजिएगा। तो जो आप लोग ऑलरेडी चेन रूल पढ़े थे, देखिए अब यहाँ तो 2 है, 2 का बाहर कर लेंगे, 2 कॉन्स्टेंट, 2 को बाहर कर लो आप। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। मैंने बताया हुआ है क्यों होता है, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। प्लस 2 को आप बाहर कर लें, बाहर कर लिया, कांस्टेंट बाहर हो गया, dy/dx। dy/dx लिख दो आप यहाँ पे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x लिख दिया हमने यहाँ पे। 2 को आप इधर शिफ्ट कर लो, 2 dy/dx इक्वल टू cos x - 2। Therefore dy/dx इक्वल टू cos x - 2/2। क्लियर है? तो कुछ हमने नया नहीं किया। देखिए सीधा हमने डिवाइड से निकालना है। हमने क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सीधा लिख देना आपको है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम लोग, है 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = sin y। 2x + 3y = sin y। सीधा कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है? सीधा एक स्टेप ये सेम लिख दीजिएगा अपना स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सीधा आपको फर्स्ट स्टेप ये चलेगा, सेम चलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए dy/dx ऑफ 2x प्लस d3y/dx इक्वल टू d sin y/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इंप्लाइज 2 को बाहर कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 को बाहर किया, dy/dx निकालना मुझे। अब यहाँ पर ध्यान देना, चेन रूल। अब देखिए चेन मैंने बताया था कि चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल देखिए आप यहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ भी आपका यूज होगा चेन रूल का। क्यों कर? देखिए क्योंकि हमारा मेन जो फॉर्मूला है, मैं इसको यहाँ अलग से लिख रहा हूँ फिर से, कि मेन जो फॉर्मूला हमारा है d sin x/dx होता है, cos x होता है। बेसिक फॉर्मूला हमारा ये देखिए, d sin x/dx क्या होता है? cos x होता है। तो ये ध्यान देने कि x और x यहाँ क्या है? सेम है। क्लियर है? बेसिकली क्या है? x और x यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर y है,
ये गौर करना, देखिए आप यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो आपको चेन रूल यहाँ भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर y और x है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप इक्वल कर लो, d sin y बाई डी वाई। देखिए एंगल को इक्वल किया हमने, जैसे एक्स एक्स था हमने y को y इक्वल कर लिया, रूल का था सेम, चेन रूल हमने किया था, y को डिवाइड किया तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिख लो dy बाई डी एक्स। अब फाइनल से लिखिए क्या होगा, देखिए 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, साइन y का कॉस y हो गया जी, dy बाई डी एक्स। आपको डिवाइड निकालना है, 2 को आप इसे शिफ्ट कर लो, आप इंप्लाइज 3 को इसे शिफ्ट कर लो, डिवाइड से एक साथ कर लेते हैं हम लोग हैं, डिवाइड कॉमन लो आप यहाँ पे, कॉस y माइनस 3 इंप्लाइज क्या हो गया, डिवाइड क्या हो गया आपका 2 बाय कॉस y माइनस 3। तो काफ़ी इजी है, अगर चेन तभी ने बताया था, अगर आपने चेन रूल कर लिया तो आप इजीली कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। सीधा यहाँ देखिए चेन रूल है। नया क्या हुआ, जब भी एक्स वाई मिक्स हो तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा ये रूल लगाना है आपको बस, और कुछ इसमें नहीं है इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट में है और इजिली आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग साइन स्क्वायर वाई, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू पाई। थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। अब यहां पर आपको डी बाई डी एक्स निकालना, सेम स्टेप करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा स्टेप लगाइए, स्टेप से लिख देना आपको, डिफरेंशिएट ये आपको लिख देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख देना आपको है। क्लियर है? अब लिखिए यहां पर लिखिए डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई वाई बाई डी एक्स। तभी मैंने बताया था हर एक क्लास में हम लोग ये बार बार बता रहे हैं कि चेन रूल आप लोग अगर अच्छा से नहीं देख, अगर क्लियर हो गया तो फिर आप ठीक है, नहीं हो तो आप मेरे बैक लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 और थर्ड और फोर्थ आप देख सकते हैं। चेन रूल आ गया तो सारा इसमें कोई नया, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपने चेन रूल समझ आ गया है, अगर आपको चेन रूल समझ में आ गया तो आप इजीली ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। ठीक, क्लियर है? तो अब देखिए जस्ट हम लोग यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे गौर करने के लिए, इंप्लाइज। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर वाई को मैंने बताया था, लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर, क्या लिखिए डी साइन वाई का होल स्क्वायर, मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर। अब सेम देखिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एक्स पावर एन का अप्लाई करेंगे, और कीजिएगा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो एक्स पावर एन में क्या हमने बताया था कि इसमें एक्स बेस सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेस क्या है, साइन वाई है, तो आपको यहाँ भी साइन लिखना पड़ेगा, डी साइन वाई लिख दीजिए, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अब डी साइन वाई कर लो। फिर देख लीजिए एंगल में सेम यहाँ पर वाई है तो आपको यहाँ भी वाई करना पड़ेगा, डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको लास्ट में एक्स लाना है। ये क्वेश्चन देखिए कट के देखिए, यहाँ ये कटेगा तो सेम आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बेसिकली क्या किया हमने, साइन वाई से डिवाइड, साइन वाई से मल्टीप्लाई, वाई से डिवाइड, वाई से मल्टीप्लाई, बेसिकली ये कर रहे हैं हम लोग, यही चेन रूल था हम लोग। अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप बैक लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्लियर है? इक्वल टू सेम यहाँ भी लगाइए, प्लस डी कॉस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स वाई, एंगल में सेम किया, यहाँ भी सेम देखिए एंगल चेन लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इंटू डी एक्स वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई को यहाँ पर नहीं चेन नहीं लगेगा, देखिए पाई जे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 बाई कॉन्स्टेंट का 0। अब एक्स वाई क्यों किया, देखिए हमने यहाँ पर एक्स इंटू वाई है, बेसिकली यहाँ पर एक्स वाई में तो एक्स इंटू वाई, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने बताया हुआ प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला ऑलरेडी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। लगाइए फॉर्मूला एन हो गया 2, एक्स देगा आपको साइन वाई, एन माइनस 1 2 माइनस 1 कर दिया हमने जी, इंटू साइन वाई का कॉस वाई लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई, आप लिख लें माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा हम लोग यहाँ पर एक्स इंटू वाई में, तो लगाइए प्रोडक्ट रूल, एक्स को बाहर कीजिए, वाई को डिफरेंशिएशन,
प्लस वाई को बाहर करो, एक्स का डिफरेंशिएशन, क्लियर है, इक्वल टू 0। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखिए 2 sin y इंटू कॉस वाई, आपको याद होगा फॉर्मूला हमने किया था 2 sin y इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा sin 2y, ट्रोमेट्री अकॉर्डिंग 2 sin y हो जाए sin 2y dy बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स, लिखिए इसको माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान देना है आपको कि सेम देखिए एंगल में नहीं है, इसलिए हमने एक्स अलजेब्रा है तो हमने एक्स को यहाँ पर लिखा है, देख लो आप माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्लस माइनस माइनस लिखिए वाई साइन एक्स वाई इंटू 1, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया हमारा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे डिवाइड इस कॉमन ले लें आप यहाँ पे, इसको इधर शिफ्ट कर दें, देयरफॉर डी बाई डी एक्स आ गया, देखिए आंसर वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर है, ठीक है जी। आंसर हो गया हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर है। तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको इससे प्रॉब्लम आ रही है, अगर मान लो, तो आपको बैक लेक्चर आपको देख लेना कि लेक्चर नंबर 4 और 3, तो हाँ अगर आपने ठीक कर लिया तो आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें कि आपको चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। नया सब क्या हुआ, हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा नया एक्स्ट्रा बस यही कर रहे हैं। बाकी सर आपका चेन रूल ही है, चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर चेन रूल आपको आ गया तो आप इजीली कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी में डिफरेंट डिफरेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसमें। देखिए कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसमें, देखिए क्वेश्चन है साइन वाई इक्वल टू इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए, ये आपको करना है। देखिए इस क्वेश्चन को अब इसे ध्यान समझने के लिए यहां पर देखिए एक्स वाई यहां पे मिक्स है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंस बोथ साइड। अगर आप एक ट्रिक है, 2 मेथड से बताऊंगा क्वेश्चन को आपको कि ध्यान देना कि देखिए डी बाई डी एक्स में ये क्वेश्चन गौर करना आपको है कि डी बाई डी एक्स जो प्रूफ करना है उसमें हमारा एक्स का टर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए डी बाई डी एक्स अगर आपको दिमाग रखा है क्वेश्चन में प्रूफ करना, खास प्रूफ क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। कि अब आप देख लेंगे यहां पर कि डी बाई डी एक्स जो प्रूफ कर रहा है उसमें आपका बेसिकली क्या है, एक्स का टर्म नहीं है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो कि एक्स को पहले आप रिमूव कर लो आप, ठीक है। जब देख रहे हैं कि हमारे प्रूफ करने में कि एक्स का टर्म नहीं है तो आप सीधा क्या कर लो कि आप एक्स को पहले रिमूव कर लो आप, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। तो आप रिमूव कर लें, देखिए आप यहां से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई। क्लियर है, एक्स इक्वल टू साइन वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं, बाद में इसको रिवर्स कर देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ पर वाई टर्म इसलिए हम लिख रहे हैं ध्यान रखने के लिए, बाद में आप कन्वर्ट कर लेना आप रिवर्स करके। यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए क्या बनेगा, एक्स का क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर कीजिए देखिए यू आई भी लगाइए फॉर्मूला, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई। इसमें यू आई भी लगा दें, देखिए इम्प्लाइज
डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर वाई भी लगा दें, देखिए डिवाइड बाई वी स्क्वायर होता है जी, साइन स्क्वायर प्लस वाई लिख लेते हैं। रूल क्या था हमारा, देखिए यू को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, वी को लिखना है, साइन प्लस वाई बाहर कीजिए, फिर क्या होगा, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई लिख दीजिए, माइनस क्या फिर करना है, देखिए साइन वाई को लिखिए, साइन ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई, और चेन लगाएंगे तो ए का 0 वाई का 1 हो जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, जब भी डाउट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर डाउट हो तो आप बैक लेक्चर में आ सकते हैं इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है इसमें तो। ठीक है, अब यहाँ आप यहाँ गौर करना, फॉर्मूला क्या बना, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी मैंने ए प्लस वाई माइनस वाई। क्लियर है? हमने क्या सा फॉर्म लगाया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बेसिकली हमने फॉर्मूला लगाया, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लगाया है, ये बेसिकली फॉर्मूला लगाया है। क्लियर है? तो ऐसे भी ध्यान रखने के लिए, जब भी आप स्पेशली मैं +2 के बच्चों को बता रहा हूँ, अगर मान लो जिसने +2 में थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़ाई किया, तो मैं स्पेशली बेसिक वाले बच्चों को बता रहा हूँ जिनको थोड़ा वीक है, वो ध्यान रख लें कि ट्रिग्नोमेट्री का एटलीस्ट फॉर्मूला तैयार कर लें, कि कहीं कहीं आपको यूज होगा ही होगा, और कहीं कहीं आपको धोखा दे देगा एग्जाम में, इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला जरूर आप अच्छा से कर लें। क्लियर है? तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पर छोटी छोटी बात हो गया, देखिए कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रूफ नहीं हो पाएगा आपको यहाँ पे, इसलिए आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब कट कर देखिए, वाई वाई कट हो गया, तो क्या बचेगा, देखिए साइन ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये क्या आया, देखिए ये बेसिकली क्या आया है, डी एक्स बाई डी वाई आया है, इसको रिवर्स करके आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, देयरफॉर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या बनेगा, रिवर्स कर दें इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। ये प्रूफ हो गया, देखिए हैंस प्रूफ। क्लियर है? तो ये देखिए ये सिंपल इजी मेथड, ये आपको ध्यान देने के लिए कि जब आप देखिए कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि मुझे एक्स का टर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले एक्स को रिमूव कर दिया, तो आपको इजीली हो जाती है प्रूफ, जब ऐसा आप प्रूफ करेंगे तो। क्लियर है? ये ध्यान, एक सेकेंड में और समझाता हूँ इसको, अगर नहीं आपको दिमाग में आ रहा है कि चलो पहले अलग करें जी, ये करें, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप क्या करना है, सीधा आप लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, बाद में इसको एक्स को रिमूव कर लेंगे, ये रूल चल जाएगा आपको। इसको मैं सेकेंड मेथड करवा रहा हूँ इसमें, देखिए इसी का हम सेकेंड मेथड लगा करवा रहे हैं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो आप यहाँ पे। सेकेंड मेथड हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखिए इसको कर रहे हैं, तो साइन वाई क्या होगा, कॉस वाई, चेन लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स, मैं डायरेक्ट लिखा चेन लगा रहा हूँ, देख लो, इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट लगाइए आप, यहाँ पे एक्स को बाहर कीजिए, साइन ए प्लस वाई को डिफरेंशिएट कीजिए, कॉस ए प्लस वाई, और वाई का ए का 0 कांस्टेंट है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स लिख दीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू, ये हो गया हमारा साइन वाई का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को बाहर किया, इसको डिफरेंशिएट किया, कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लिखिए, एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए 1, और साइन प्लस वाई को बाहर कीजिए, एक्स का डिफरेंशिएट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर है जी? तो आप ये देख लीजिए, अब डिवाइड से इकट्ठा कर लो, आप डिवाइड से इकट्ठा कर लो, आप डिवाइड कॉमन लेते हैं, तो क्या आ गया, देखिए कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू हो गया माइनस साइन ए प्लस वाई, सॉरी प्लस। क्लियर है? तो आपका ये हो गया क्लियर। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। अब ध्यान देने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म देखिए, क्या एक्स का टर्म है, गौर कीजिएगा, क्यों आपको यहाँ पर एक्स नहीं चाहिए जो प्रूफ करना है, तो आप देखिए यहाँ पर एक्स आ गया, तो जो मैंने पहले बताया था कि आप पहले एक्स को, तो बेटर ये मेथड इजी है, अगर आप दिमाग आगे नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए। एक्स देखिए हमारे पास क्या है, साइन बाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस बाई, आप एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी होगी आपको, आप पहले पुट करो, नो प्रॉब्लम। लिखिए आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को लिखिए, कॉस वाई माइनस एक्स, एक्स लिखिए साइन वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई।
एलसीएम ले लीजिए, साइन ए प्लस वाई एलसीएम हो गया, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई इंप्लाइज। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी लिख दें फॉर्मूला, मैंने साइन ए प्लस वाई माइनस वाई हो गया आपका बाय साइन ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। आप क्या करेंगे देखिए, वाई वाई कैंसिल कर लें, इसको उधर शिफ्ट कर लें, तो देफर डिवाइड क्या हो गया आपका, प्रूफ आ गया देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए, हेंस प्रूफ हो गया। तो देखिए आज के लेक्चर में देखिए हम लोग को नया नहीं करें, तभी मैंने बार बार बता रहा हूँ, एक बात तो रिपीट बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कि हमने कोई अलग से, अगर आप बोलेंगे नहीं कोई अलग से कोई मेथड है, इम्प्लिसिट फंक्शन कोई बहुत अलग से कोई बहुत अजूबा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शंस आपको ऑलरेडी आता है, अगर आपने थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर को ध्यान से किया है, मीन्स अगर चैनल को ध्यान से किया, बाकी बेसिक हमने किया है, तो ये चैप्टर ऑलरेडी आपको, ये रूल ऑलरेडी आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने इसको अभी लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहा हूँ कि मेन आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, पिछले लेक्चर को रिवाइज करना है। क्लियर है? लेक्चर नंबर थर्ड और फोर्थ स्पेशली, बाकी जो बेसिक है जो आपका, तो इसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग और भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कुछ बेसिक हमने करवा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कुछ टफ क्वेश्चन लेंगे, तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो कुछ नया आप ध्यान रखिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ नया नहीं है, जहां पर इम्प्लिसिट मीन्स सीधा ये होता है कि जहां पर एक्स वाई क्या हो, मिक्स हो, जहां पर बेसिकली क्या है, एक्स वाई क्या हो, मिक्स हो। आप नहीं अलग भी कर सकते हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता कि अलग करो या नहीं करो, लेकिन जहां पर हम लोग जनरली बोलते हैं कि एक्स वाई क्या है, रफली सेंस में एक्स वाई क्या हो, मिक्स हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, मतलब बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करना है, चाहे एक्स रिस्पेक्ट करे चाहे वाई रिस्पेक्ट में करे। क्लियर है? तो आज सीधा हम लोग इसी क्वेश्चन को क्लोज करके, जो एज यूजुअल में जैसे मैं बार बार करता हूँ, हर एक लेक्चर में ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चे हैं जो वीक बच्चे हैं, जिनको लगता है कि नहीं उनको मैथ में प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको उसको आगे आपको इसको सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर है? और एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है लेक्चर अच्छा लगे कि नहीं सर ने कुछ मेहनत किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा स्माइल जरूर भेज दें। और डाउट है तो है, ऑब्वियसली डाउट है तो आप डाउट आप लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप इंक्रीज कर, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्माइल के अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ स्माइल ही भेजना है, ऐसा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्या है, कहाँ पर आपको लगता है नहीं इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो उसको मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में। क्लियर है? दैट्स ऑल।